आज का विषय है भावनाओं में समर्पण। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं भावनाओं में समर्पण का कितना बड़ा स्थान है। संबंधों के बीच में यदि कोई दूरी बनती है तो उसका एक ही कारण होता है, जो संबंधों के बीच में समर्पण भाव नहीं है। यदि समर्पण भाव रिश्तों के बीच में हो तो रिश्ते बहुत ही मजबूत रहेंगे, कभी भी रिश्तों में दूरी नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से जीवन में यदि आप सफलता चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य में, जो भी आपने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, तो उससे यदि आप समर्पण भाव से कार्य करते हैं तो अवश्य आपको सफलता मिलती है। उस लक्ष्य तक, उस मंजिल तक आप अवश्य पहुंच पाते हैं। इसलिए अति आवश्यक है, मनुष्यों के जीवन में समर्पण भाव का होना परम आवश्यक है। भावनाओं में समर्पण हो तो सफलता ना मिले, ये हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले जो आपको सफलता मिलती है वो भावनाओं से मिलती है। जब आपके भावनाओं में समर्पण है तो आप भावनाओं में ही आपको सबसे पहली सफलता मिलती है। इसके बाद सांसारिक जगत में, बाह्य जगत में जो आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वह उसका आधार आपकी भावनाएं बन जाती हैं। और जितने परसेंटेज में आपको आपके अंतःकरण में, आपकी भावनाओं में आपको सफलता मिली है, यानी आप समर्पण भाव से रहे हैं, उतनी ही सफलता आपको बाह्य जगत में मिल सकती है। यदि आप अपनी भावनाओं में 100% समर्पण भावना के आधार से जी रहे हैं तो बाह्य जगत में भी आपको 100% सफलता मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन एक बात विशेष यह है कि आप अपने अंदर समर्पण भावना का जन्म कैसे देंगे। यदि आपके अंदर समर्पण भाव है तो अति सुंदर है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। यदि नहीं है तो आप अपने अंदर समर्पण भावना को जन्म कैसे देंगे, वो सहज ही उपाय है। जैसे और भावनाओं को जन्म देने के लिए है, वैसे ही इसका भी है। वो एक ही उपाय है, अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक करें और भरोसा रखें अपने अंदर कि मेरे अंदर समर्पण की भावना है, यानी मेरी भावनाओं में समर्पण है। ये स्वीकार कर लीजिए। ये स्वीकार करते ही आपकी भावनाओं में समर्पण भाव आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, 1 सेकंड की भी देरी नहीं लगेगी। जैसे ही आपने अपने अंतःकरण से, दिल से, पूरे मनोभाव से स्वीकार कर लिया कि मेरी भावनाओं में समर्पण है, तत्काल आपके भावनाओं में समर्पण आ जाएगा और समर्पण का भाव अंदर चलने लगेगा। और जितना समर्पण का भाव प्रगाढ़ होगा, जितना समर्पण का भाव जो है ऊंचा होता चला जाएगा, उतनी जल्दी आपको सांसारिक कार्यों में, भौतिक कार्यों में, जो भी आपने जीवन के उद्देश्य अन्यत्र बनाए हैं, उनमें भी सफलता अवश्य होगी। कोई दुनिया की ताकत आपको असफल नहीं कर सकती है, लेकिन आपकी भावनाओं में समर्पण भावना का होना परम आवश्यक है। और आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं ये सभी भावनाएं सभी के अंदर पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के अंदर केवल समर्पण की भावना है, जितने भी मनुष्य हैं सभी के अंदर समर्पण की भावना पाई जाती है। बस उनकी अपनी समझ पर ही निर्भर करता है वह समर्पण भावना का उपयोग कहाँ पर करते हैं, ये उन पर ही निर्भर करता है। जहाँ आप उपयोग करेंगे वहीं का आपको फल प्राप्त होता है। इसीलिए आपको अच्छी तरह से ये बात समझ लेना है और स्वीकार कर लेना है और अपने अंतःकरण की ओर देखने का प्रयास करना है। क्या वास्तव में आपकी भावनाओं में समर्पण है? क्या है? क्या वास्तव में आपकी भावनाओं में समर्पण है? समर्पण का प्रतिशत ही आपके जीवन में सफलता का प्रतिशत होगा, ये आप समझ लीजिए। ये सिद्धांत स्पष्ट है। जो समर्पण का प्रतिशत आपके अंदर होगा, उसी प्रतिशत में आपको बाह्य जगत में सफलता मिलेगी। जितना समर्पण भाव से आप कार्य करेंगे उतनी ही सफलता है। इसलिए सबसे पहले तो भावनाओं में समर्पण भावना का स्थान देना। जितना अधिक आप इस भावना का स्थान देंगे, उतनी ही शीघ्र और उतनी ही उच्च ग्रेड की आपको सफलता मिलेगी। तो ये कहा जाए तो उचित होगा, आपके पास सफलता की मास्टर की मौजूद है। जैसे जैसे आप अपने भावनाओं में समर्पण भावना का स्थान देते जाएंगे,
वैसे वैसे आपके जीवन में सफलताएं आपका कदम चूमती रहेंगी। अब ये आप पर ही निर्भर करता है कि आप किस स्तर की सफलता चाहते हैं। तो भावनाओं में समर्पण ही आपको सफलता दिलाती है। तो ये कहें तो उचित होगा, आपकी सफलता का आधार आपकी भावनाओं में समर्पण भाव है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। भावनाओं में समर्पण के आधार से आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें और औरों के जीवन में भी सफलता दिलाएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।